अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ पर ख़त्म किए थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ़ार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन बिलबिला उठी। ये आसान था कि कुफ़ार मक्का उन मुसलमानों को दम ज़दन में कत्ल कर डालते, मगर उससे उन काफिरों की जोश इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफ़ार इस बात में अपनी शान समझते थे कि उन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर से शिर्क और बुत परस्ती करने लगें। इसलिए कत्ल कर देने की बजाय कुफ़ार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सज़ाओं और ईज़ा रसानियों के साथ सताते थे। मगर खुदा की कसम, शराब तौहीद के इन मस्तों ने अपने इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत का वो मंज़र पेश कर दिया कि पहाड़ों की चोटियाँ सर उठा उठा कर उनके जज्बा इस्तिक़ामत का नज़ारा करती रहीं। संगे दिल, बेरहम और दरिंदा सिफत काफिरों ने उन गरीब और बेकस मुसलमानों पर ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म व सितम का कोई दक़ीक़ा बाकी नहीं छोड़ा, मगर एक मुसलमान के पाए इस्तिक़ामत में भी ज़र्रा बराबर भी तज़ल्ज़ुल नहीं पैदा हुआ, यानी बिल्कुल भी वो नहीं डगमगाए, अपने ईमान पर डटे रहे। और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुँह फेर कर काफिर और मुर्तद नहीं हुआ। सुब्हानअल्लाह। कुफ़ार मक्का ने उन गुरबा मुस्लिमीन पर जुल्म और जफाकारी के लिए बेपनाह अंदोख मजालिम ढाए और ऐसे रूह फरसा जासूस अजाबों में मुब्तला किया, यानी उन पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के जुल्म ढाए उन्होंने, और ऐसे से उनको तकलीफ़ों में मुब्तला किया कि अगर उन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो शायद डगमगाने लगता। सहराए अरब की तेज़ धूप में जबकि वहाँ की रेत के ज़र्रात तनव्वुर की तरह गर्म हो जाते हैं, उन मुसलमानों की पुश्त को कोड़ों की मार से ज़ख्मी करके उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वो करवट न बदलने पाएँ। लोहे को आग में गर्म करके उससे उन मुसलमानों को दागते, पानी में इस कदर डुबकियाँ देते कि उनका दम घुटने लगता। चटाइयों में उन मुसलमानों को लपेट कर उनकी नाकों में धुआं देते, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता और वो बेचैनी से बदहवास हो जाते। हज़रत खब्बाब बिन अरुत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये उस ज़माने में इस्लाम लाए जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अरक़म बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में मुक़ीम थे और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहाँ तक कि कोयले के अंगारों पर उनको चित लटाया और एक शख्स उनके सीने पर पाँव रखकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी और रुतूबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोलकर उन्होंने दिखाई तो पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंजर को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल भर आया और वो रो पड़े। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उमय्या बिन खल्फ काफिर के ग़ुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांध कर गली और बाज़ारों में उनको घसीटा जाता था, उनकी पीठ पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं और ठीक दोपहर के वक्त तेज़ धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी ज़ुबान बाहर निकल आती थी। उमय्या काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से अहद अहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज़ से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गरम गरम बालू पर चित लेटाकर कुफ़ार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। इनकी वालिदा हज़रत बीबी सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाक के नीचे ऐसा नीज़ा मारा कि वो शहीद हो गई। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कुफ़ार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफ़ार मक्का इस कदर तरह तरह की अज़ियत देते कि ऐसी मार धाड़ करते कि ये घंटों बेहोश रहते।